ओम। विचार शक्ति। जीवन का हर युद्ध तलवार और बंदूक से नहीं लड़ा जाता, बल्कि हमारे मन के भीतर हमारे विचारों में लड़ा जाता है। मन का युद्ध जीत लिया तो संसार का कोई रण क्षेत्र आपको हरा नहीं सकता। एक विचार मनुष्य को वीर बना सकता है और वही विचार उसी वीर को कायर भी बना सकता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में ऐसा ही एक क्षण आया था जब पांडवों को सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन सिर्फ एक विचार के कारण अपने रथ से नीचे उतर गया और फिर उसी मन में जागे दूसरे विचार ने उसे पुनः रथ पर चढ़ा दिया। आज हम उसी घटना के माध्यम से समझेंगे कि विचार शक्ति क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे दिशा देती है। महाभारत का युद्ध होने वाला था। विपक्षी सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी हैं। पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन, स्वयं भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे थे। अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं दोनों ओर की सेनाओं की शक्तियों को देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने दोनों ओर की योद्धाओं को देखा तो एक विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ। दोनों ओर उसके भाई थे, संबंधी थे, मित्र और नाती थे। तुरंत विचार आया कि इनको मारकर राज्य मिल भी गया तो क्या करूंगा। उसी वक्त कवच आदि उतार दिए, तीर और तलवार फेंक दिए, रथ से उतरकर दूर जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने देखा पीछे तो अर्जुन नहीं है। आश्चर्य से इधर उधर देखा तो अर्जुन रथ से दूर खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास जाकर कहा, अर्जुन, तुझे क्या हुआ? अर्जुन ने अपने हृदय का भाव बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे कायर, क्षत्रिय होकर यह कायरों जैसा विचार तेरे हृदय में क्यों आया? परंतु अर्जुन माना नहीं। बोला, मित्र, मैंने सोच लिया है, मैं लड़ूंगा नहीं। जिस राज्य के लिए अपने भाइयों, वृद्धों और संबंधियों की हत्या करनी पड़े, वह मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या पिस्तौल लेकर अर्जुन की छाती पर चढ़ गए? नहीं, शांति से, गंभीरता से उन्होंने बताया कि तू क्या है, यह संसार क्या है, तेरे आसपास खड़े लोग क्या हैं। बताया कि मोह ने तुझे कर्तव्यच्युत कर दिया है। वे लाखों बार उत्पन्न हुए हैं, लाखों बार उत्पन्न होंगे। बहुत महान सुंदर ज्ञान है जिसे भगवत गीता कहते हैं। उस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा का भी हाल सुनाया। सब कुछ सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। फिर वह रथ में आया, फिर से कवच धारण किया, फिर से गांडीव ले लिया, हाथ में तीर चढ़ा दिया, उसके ऊपर जोश में बोला, मैं लड़ूंगा महाराज। यह है विचार शक्ति। एक विचार ने उसे रथ से नीचे उतार दिया था तो दूसरे विचार ने उसे फिर रथ पर चढ़ा दिया।
मित्रों, अर्जुन की यह घटना केवल महाभारत की कथा नहीं है, यह हम सबके जीवन का आईना है। हर दिन हम भी अपने अपने रण क्षेत्र में होते हैं। कभी यह रण क्षेत्र घर में होता है, कभी व्यापार में, कभी समाज में, और सबसे बड़ा रण क्षेत्र हमारे मन के भीतर होता है। हमारे जीवन का निर्णय तलवार या धनुष से नहीं, हमारे विचारों से तय होते हैं। अगर हमारे विचार भय, मोह और नकारात्मकता के हैं तो वे हमें पीछे खींच लेंगे। पर यदि विचार सत्य, कर्तव्य और विश्वास पर टिके हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। याद रखिए, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। तो जरा सोचिए, अभी आपके जीवन में कौन सा रथ से उतरने वाला विचार है और कौन सा रथ पर चढ़ाने वाला विचार है। अगर अभी निर्णय करना पड़े तो आप किस विचार को चुनेंगे? विचार कीजिए। ओम शांति शांति शांति।